कम उम्र बच्चों में पेट के दर्द की एक अहम वजह जो मुझे समझने में 10 साल लग गए, आज मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपका बच्चा रात को या शाम के वक्त बगैर किसी वजह के रोता है, अपनी टांगे पेट के करीब कर लेता है और जिस्म को अकड़ा लेता है, उसके साथ साथ आपको महसूस होता है कि उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया है, तो ये कॉलिक हो सकते हैं। कॉलिक क्या है? कॉलिक बेसिकली एक सिंपल और हार्मलेस कंडीशन है आपके बच्चे की, ठीक है। जब भी आपका बच्चा बहुत तेजी से दूध पीता है या बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में दूध पी जाता है, तो वही दूध हवा के साथ बच्चे की आंतों में मुंतकिल हो जाता है, और यही जो इमेच्योर आंतें और गैस हैं, ये बच्चों के पेट में दर्द और गैस के साथ साथ मड़ोड़ का सबब बनता है, और यही जो कंडीशन है इसको हम कॉलिक कहते हैं। इस सूरत में आप परेशान हो जाते हैं कि बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और ये परेशानी का बाइस है भी बिल्कुल। ये आमतौर पर 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बच्चों में स्टार्ट होता है और 10 हफ्ते में जाकर ये पूरा पीक में पहुंच जाता है, और तकरीबन 5 से 6 माह में जाकर ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लड़कों में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है लड़कियों के मुकाबले में। अब मैं आपको ना इसके कुछ आसान टिप्स बताऊंगी उन माओं के लिए जो इस कंडीशन से बड़ी परेशान रहती हैं। सबसे पहली टिप है कि आपने बच्चे को हर फीड के बाद ढकार दिलवानी है, जिसको हम हमारी आसान लैंग्वेज में बर्पिंग कहते हैं। आपने तकरीबन हर दफा फीड कराने के बाद बच्चे को शोल्डर पोजीशन पे रखना है और उसको बर्पिंग करानी है बैक साइड पे टैपिंग करके, और ये तकरीबन आप 10 से 15 मिनट करेंगे। उसके साथ साथ अब सेकंड कंडीशन क्या है जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है, आपने जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो उसको ओवर फीडिंग से बचा के रखना है, ओवर फीड नहीं होने देना। तीसरी इम्पोर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि आपने बच्चे की फीडिंग टेक्निक्स को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडर, ठीक है, तो आपने प्रॉपर लैच करना है बच्चे को, और अगर आप बॉटल फीडिंग करा रही हैं तो मुख्तलिफ मार्केट्स में एंटी कॉलिक निपल्स अवेलेबल होते हैं, आपने वो इस्तेमाल करने, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फीडिंग पोजीशंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजीएस्ट है स्वेडलिंग। कुछ एक नरम मलमल का कपड़ा होता है जो अक्सर मार्केट्स में अवेलेबल भी होता है, उसको हम स्वेडल कहते हैं, ठीक है। और हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा इलाके के कुछ लोग हैं, जो बल्कि मोस्टली ऑल जितने भी लोग वहां से बिलोंग करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं एक कपड़ा जो बच्चे के पूरे जिस्म के अराउंड वो लगा देते हैं, और वो एज ए स्वेडल काम करता है। इसके बड़े पॉजिटिव भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बच्चों में स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है, वो डर जाते हैं, तो ये स्वेडल बड़ा अच्छा उसमें साबित होता है। और सेकेंडली इट्स वेरी गुड फॉर कॉलिक्स, ये बच्चों के कॉलिक्स को भी कम करता है। तो इस हिसाब से मैं इसको बहुत एक्नॉलेज करती हूँ, जो इस हमारी पुरानी ट्रेडिशन का एक हिस्सा भी है। लेकिन हर चीज के कुछ नुकसानात भी होते हैं। अब अगर आपके बच्चे को निमोनिया हो गया या सांस की बंदिश है, तो ऐसे सिचुएशन में स्वेडलिंग को आप अवॉइड करें। अच्छा, इसके बाद कुछ 6 तरह की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं फीड से बर्पिंग को इम्प्रूव करने की। ये पोजीशंस में आप तस्वीर शेयर भी करूंगी, जिसमें खास तौर पर एक फुटबॉल पोजीशन होती है, जिसमें आपने बच्चे को अपने हाथ के ऊपर लेटा देना होता है और आप बैक साइड पे उसको टैप करते हैं, इससे भी उसके कॉलिक्स इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम क्रेडल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। उसमें आपने क्या करना होता है कि बच्चे को थोड़ा सा अपनी शोल्डर की तरफ लाकर बैक साइड पे टैपिंग करनी होती है। इसके अलावा भी 5-6 और पोजीशंस हैं, आपको वो तस्वीर में ज्यादा बेहतरीन दिखाई देगी, जिसमें से एक में आपने बच्चे को ऑपोजिट साइड पर बिठा देना होता है और बैक साइड पे उसकी जो कमर है उसको टैप करना होता है। सो ये कुछ आसान पोजीशंस हैं माओ के लिए, जिससे बड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। वो ये है कि आपने बच्चे के पेट का जो नाफ का एरिया है, ठीक है, उसके अराउंड क्लॉकवाइज कंडीशन में आपने उसको मसाज करना होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज होती है जो हम मदर्स को बहुत रिकमेंड करते हैं, उसको हम कहते हैं बाईसाइकिल एक्सरसाइज। उसमें आपने क्या करना होता है कि बच्चे की टांग को पकड़कर उसको पेट के करीब लेके जाना है और तकरीबन आपने 10 सेकेंड्स वहां रखना है और बिल्कुल साइकिलिंग वे पे उसको मूव करवाते रहना है। आप कम से कम ये एक्सरसाइज 10 से 20 मरतबा डेली करें, इससे बच्चों को बड़ा फायदा महसूस होता है इस चीज में। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप बच्चे को वार्म बाथ दे दें, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। आप बच्चे को थोड़ी सी ओवर स्टिमुलेशन कम करवा दें। फॉर एग्जांपल, आपके कमरे में बहुत तेज टीवी चल रहा है, तो आपने टीवी का वॉइस को कम कर देना है, ठीक है। आप कमरे में अंधेरा कर दें, अगर बहुत लोग बैठे हुए हैं तो लोगों को कम कर दें। सो ये चीजें जो है ना ओवर स्टिमुलेशन को कम करती है और इससे बच्चों को
बड़ा फ़ायदा महसूस हो जाता है और वो खामोशी से फिर आराम से सो जाते हैं। अच्छा, कुछ मदर्स जो कि ब्रेस्ट फीडर होती हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आप अगर अपने बच्चों में महसूस करें, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को एक्जिमा होता है, फिर जो पढ़ी लिखी माएँ होती हैं उनको अंदाज़ा होता है एक्जिमा क्या है, बच्चों के जिस्म के ऊपर कुछ खास किस्म की खारिश या दाने निकल आते हैं और उनकी स्किन रेड होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चों को बचपन में अमूमन ये रह रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ उनके बड़े पाखाने में खून या रेशा आपको नजर आ रहा है और बच्चा बड़ा इरिटेबल रहता है, रोता रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम माओ को तकरीबन कुछ अरसे के लिए डेयरी फीड फ्री ट्रायल देते हैं, जिसमें हम माओ को कहते हैं कि दूध और दूध से बनी हुई चीजों से आप थोड़ा सा इज्तनाब करें। तो ऐसी सिचुएशन हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि बच्चों में एक बीमारी होती है काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, ये डेवलप होने का हमें खदशा होता है। तो अगर माएँ कुछ अरसा दूध और दूध से बनी हुई चीजें कम कर दें तो बच्चों में यह आसानी हो जाती है, क्योंकि मदर इज द ओनली सोर्स ऑफ मिल्क फॉर दीज किड्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप अपने बच्चों में महसूस करें कि सिर्फ कॉलिक्स नहीं है, बुखार है, बुखार के साथ साथ बच्चा जो है बहुत लेथार्जिक सुस्त सा हो रहा है, उसको सब्ज रंग की उल्टी आ रही है, या भी बड़े पाखाने में खून या रेशा वगैरह आपको महसूस हो रहा है, पेट जो है फूलता जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन ये सिर्फ कॉलिक्स नहीं होती, ठीक है। इसमें आपने अपने कंसर्न जो भी आपका डॉक्टर है आपने उसको जरूर अपने बच्चे को दिखाना है ताकि कोई फिजिकल इलनेस मिस ना हो जाए। सो ये कुछ बहुत आसान टिप्स थी उन माओं के लिए जो कॉलिक से बहुत परेशान थी। तो आई होप आप लोगों को इससे बहुत फायदा मिला होगा। थैंक यू।